अगर आप पाकिस्तान में टैक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको जो सी बात जाननी चाहिए वो है नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर किसे हम कहते हैं? वो टैक्स ईयर जो सब 12 महीनों का होगा और 30 जून को एंड होगा। और क्या कहते हैं उसको हम डिनोट करेंगे कैलेंडर ईयर से जिसमें 30 जून फॉल करेगा। स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। मतलब कि 12 महीने ही इसमें इस्तेमाल होंगे लेकिन वो नॉर्मल टैक्स ईयर से अलग होगा। सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन टैक्स ईयर। ऐसा जो सा अरसा होगा, पीरियड होगा, वो उस शख्स का स्पेशल टैक्स ईयर होगा। एंड शैल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। और जिस तरह हम नॉर्मल टैक्स ईयर में इसको डिनोट करते हैं, इसी तरह स्पेशल टैक्स ईयर में भी इस कैलेंडर ईयर में इसको हम डिनोट करेंगे इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार्स है जो अप्रैल 2009 से स्टार्ट से लेकर मार्च 31 2010 तक। ये आप देखें क्या कहते हैं, तो ये 12 महीने का ही उस पीरियड। उसके अलावा ये 30 जून को एंड नहीं हो रहा, ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2010 को। तो उसके अलावा ये हमें पता चल गया कि उसके अलावा ये पीरियड एंड हो रहा है 2010 में, जिसमें यानी कि ना 30 जून यानी कि नॉर्मल टैक्स ईयर का 30 जून फॉल करता है। इस लिहाज से ये हमारी तीनों कंडीशंस स्पेशल टैक्स ईयर में आती हैं, इसलिए हम इसको स्पेशल टैक्स ईयर में ये कहेंगे और इसका साल कहेंगे टैक्स ईयर 2010। इसी तरह मिस्टर एहसान जो जुलाई 2010 से लेकर जून 30 जो 2011 तक का अकाउंटिंग ईयर दिया गया है। अब इसमें देखें जुलाई से लेकर 30 जून को है, ये भी 12 महीने का, लेकिन एंड 30 जून को हो रहा है। और तो इसलिए हम इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे क्योंकि नॉर्मल जो सा टैक्स ईयर है उसकी एंड होता ही 30 जून को है। इसी तरह GFF फर्म है जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 31 2010। तो ये भी अब देखें है तो 12 महीने का ही, लेकिन इसको हम लेकिन ये 30 जून को ख़त्म एंड नहीं हो रहा, ये एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2010 को। अब हमें पता है कि हमने अब इसे को डिनोट करना है ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा, लेकिन इसका साल दो टैक्स ईयर 2011 होगा। वो कैसे? क्योंकि जो सा दिसंबर हम ये 31 है ना, अब ये ना एक होता है ना 31 दिसंबर 30 जून तक एक साल ख़त्म होता है। अब जैसे ही उस यकम जुलाई होगा ना, यकम जुलाई अब इसके दरमियान स्टार्ट हो गया होगा। अब उस यकम जुलाई 2010 से लेकर आगे 30 जून 2011 तक में जितने भी यानी कि पीरियड होगा ना, उसको हमने अब उसमें यानी कि हमने टैक्स ईयर शो करेंगे, मतलब कि ये टैक्स ईयर 2011 होगा। इसी तरह ABC कंपनी है, ये स्टार्ट होती है अक्टूबर 2009 से और लेकर जाती है सितंबर 30 2010 तक। अब इसको भी आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या हल होगा।